अरे राधा, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हारी जेठानी पेट से है। जाओ तुम उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना कर लाओ, गर्मा गर्म। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अरे प्रीति बहू, तुम्हें इस समय में अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुमको पता नहीं है क्या? ये समय सबसे नाजुक समय होता है। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे सब पता है। मैं अपना और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अब देख प्रीति बहू, तुझसे क्या छुपाना। तेरी और राधा बहू की शादी हमने तो साथ में ही करी थी। 1 साल हुए हैं तुम दोनों की शादी को, लेकिन तूने तो मुझे खुश कर दिया खुशखबरी सुना के। और एक राधा बहू है जिसका तो अब क्या ही बोलूं, न शकल न सूरत, ऊपर से माँ भी नहीं बन रही है। करम फूटे थे मेरे बेटे के, जो ऐसी काली लड़की से मैंने शादी कर दी कि चलो संस्कारी है, काली है तो क्या हुआ, लेकिन जब खानदान को वारिस ही नहीं दे पाएगी तो बता क्या करूंगी ऐसी बहू का। पर तू तो समझदार है, सुंदर है, सब कुछ है, तो अपना ख्याल रखना। ये लीजिए जेठानी जी, आपका गर्मा गर्म सूप। माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। दरअसल मेरी माँ का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि इस समय में मेरे सामने मेरे पति और सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो होनी चाहिए। काली वाली सूरत का कुछ अपने आसपास देखना मत, इससे ना बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। आप ना मेरे कमरे में हर तरफ सुंदर सुंदर गोरे गोरे बच्चों की फोटो लगवा दीजिए। मैं सारा दिन उनको देखूंगी, तभी तो उनके जैसा गोलू मोलू सुंदर सा गोरा सा बच्चा पैदा होगा। हाँ हाँ बहू, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा है। मैं कल ही तुम्हारे कमरे में चारों तरफ सुंदर सुंदर गोरे गोरे बच्चों की फोटो लगवा दूंगी, ठीक है? वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन अगर आप राधा को भी मुझसे दूर रहने को कहेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। कहीं राधा का काला कलर मेरे बच्चे पे ना चढ़ जाए। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन राधा, तू कल से ना बड़ी बहू के आस पास मत आइयो, ठीक है? जी माँ जी। राधा। जी माँ जी। राधा, मुझे माफ करना, मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहती थी तुझे, लेकिन तू तो जानती है ना, हमारे घर में ये पहला बच्चा है, इसलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिससे बड़ी बहू का बुरा असर पड़े। कोई बात नहीं माँ जी, अब मैं काली हूँ तो क्या करूँ, ये मेरी ही गलती है। अरे ये मुझे चक्कर जैसा क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है मुझे? अरे राधा, क्या हो गया तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर गई? राधा, उठो राधा, क्या हो गया है? मम्मी, मम्मी देखो राधा को क्या हो गया? अरे क्या हो गया राधा को? अरे ये नीचे कैसे गिर गई? बेटा जल्दी से गाड़ी निकाल, इसको हॉस्पिटल लेकर चल। हाँ मम्मी। आ गए तुम दोनों? क्या बोला डॉक्टर ने, क्या हुआ था इसको? अरे मम्मी, खुशखबरी है, राधा माँ बनने वाली है। क्या हो गया देवर जी, देवरानी को? भाभी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, राधा भी माँ बनने वाली है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, माँ ही तो बनने वाली है। अरे राधा, माँ बनने वाली है तो क्या यहीं पे खड़ी रहेगी? जा जाके काम कर और कुछ खाना बना के तेरी जेठानी को दे, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं है। जी माँ जी। अरे माँ जी, आपने देखा नहीं राधा का पेट कितना बड़ा हो गया है? उसका 7वां महीना चल रहा है और मेरा 9वां। उसके बाद भी उसका पेट मेरे पेट से ज्यादा है। देख लेना माँ जी, ऐसा लगता है पता नहीं क्या भरा है उसके पेट में। है भी वो पेट से या नहीं कि बहाने बना रही हो? हाँ बहू, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी नोटिस कर रही थी। अच्छा हुआ तूने मेरे मन की बात ही बोल दी। कल ही भेजती हूँ बेटे को उसका चेकअप करवाने के लिए, देखती हूँ क्या है। अरे विशाल बेटा, अच्छा हुआ तू दिख गया, तुझसे मुझे एक जरूरी काम था। हाँ माँ, क्या हुआ, बोलो ना। बेटा, तू ना राधा को अस्पताल ले जा चेकअप के लिए। मुझे ना उसका पेट देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है माँ, मैं कल ही ले जाता हूँ। क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? माँ, राधा के पेट में जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए राधा का पेट थोड़ा बड़ा है नॉर्मल साइज से। डॉक्टर ने बोला है राधा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अरे सब इनका ध्यान ही रखेंगे तो घर का काम कौन करेगा? जा तू राधा अंदर, किचन में सब काम पड़ा है, जाकर ठीक कर सब। जी माँ जी। माँ, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस के लिए। राधा को जुड़वा बच्चे, कुछ तो इसका करना पड़ेगा, नहीं तो इसका मान मुझसे ज्यादा होने लगेगा इस घर में। क्या करूं क्या करूं? एक काम करती हूँ, किचन में ना तेल गिरा देती हूँ,
और बोलूँगी मेरे लिए पानी लेकर आ, और जाएगी वहीं गिर जाएगी। चलो अब मेरा काम तो हो गया, मैं जल्दी से निकल लेती हूँ। हे भगवान, क्या हो गया इन दोनों का? दोनों बहुएं कैसे गिर गई? विशाल बेटा, कोई है? जल्दी आओ। मेरी गलती की वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। बुरा करने चली थी राधा का, लेकिन भगवान ने वही चीज मेरे साथ कर दी। उसके तो दोनों बच्चे सही सलामत हैं, लेकिन मैं तो अपना कोख ही गवा बैठी, और तो अब मैं दोबारा कभी माँ भी नहीं बन पाऊंगी। ठीक ही कहते हैं लोग कि जो दूसरे का गड्ढा खोदता है वो खुद ही गिरता है उसमें। मेरे साथ ये कहावत एकदम सही हो गई है। भगवान मुझे माफ कर देना।